और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। छपरा के खुदाई बाग पटाखा फैक्ट्री में धमाका, अब तक 6 लोगों की मौत। प्रशासन ने की 3 मौत की पुष्टि। निर्माणाधीन मकान पूरी तरह से ध्वस्त। ब्लास्ट में घायल 2 व्यक्ति को छपरा सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों में एक बच्ची और एक महिला शामिल। धमाके के बाद घर से 3 से 4 गैस सिलेंडर को निकालकर फेंका गया बाहर। ब्लास्ट के बाद पटना से एफएसएल की टीम पहुंची छपरा। ग्राउंड जीरो पर की पूरे मामले की जांच। विस्फोट की तीव्रता थी अधिक। 3 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। ब्लास्ट से आसपास की दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त। मस्जिद के पास एक मकान में बन रहा था पटाखा। ब्लास्ट की इंटेंसिटी को देखते हुए मौके पर पहुंची एटीएस की टीम। घटनास्थल की गहनता से की जांच। कई बिंदुओं पर छानबीन जारी। मुजफ्फरपुर जेल अधीक्षक पर बड़ा आरोप। जेल में शराब सप्लाई कराने के बदले अवैध वसूली का आरोप। जांच के दायरे में जेल के 2 बड़े अधिकारी। दरभंगा में जल जमाव को लेकर नगर निगम ने कसी कमर। बुलडोजर के जरिए नाले पर बने दुकानों को किया गया ध्वस्त। जल्द होगी नाले की सफाई। मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव। थाना प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस। भागलपुर के नवगछिया में अवैध कब्जे के खिलाफ चला बुलडोजर। विरोध में लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। हमले में 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। पटना के कंकड़बाग स्थित पटना संत माइकल स्कूल के टीचर पर छात्र की पिटाई का आरोप। 3 दिनों तक से परेशान रहे पीड़ित छात्र। स्कूल प्रबंधन पर पीड़ित परिवार का फोन नहीं उठाने का आरोप। सीवान में धान रोपनी के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। जीवी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के चचोपली गांव की घटना। मारपीट में 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। समस्तीपुर के कालीपीठ के पास महिला ने की मनचले की पिटाई। महिला पर किया था कमेंट। पिटाई के बाद मनचले को छोड़ा। गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र के प्रेम टोला में आपसी विवाद में 2 गुटों में मारपीट। एक व्यक्ति घायल, इलाज के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। बांका के अमरपुर में पटवन के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। दोनों पक्षों के 4 लोग घायल। रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी के घटियारी गांव में 20 जुलाई की मारपीट में घायल की हालत गंभीर। इलाज के लिए पैसे नहीं देने से नाराज परिजनों ने रोड रखा जाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर खत्म करवाया रोड जाम। खगड़िया में पूर्व सांसद रामशरण यादव की पत्नी शैल देवी के निधन पर बवाल। जेल में बंद 4 बेटों में से एक को पैरोल पर छोड़ने पर भड़का आक्रोश। गुस्साए परिजनों ने मानसी थाने में किया हंगामा। पटना सिटी में राहुल हत्याकांड में 5 दिन बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। औरंगाबाद में 2 बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर। एक युवक गंभीर रूप से घायल। रफीगंज के डाक बंगला रोड के पास की घटना। वैशाली में जलावन चुनने के लिए घर से निकली एक महिला की चाकू गोदकर हत्या। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के सहदुल्लापुर गांव की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा के कुमारखंड में ठनका गिरने से मजदूर की मौत। धान की रोपनी करने के दौरान गिरा ठनका। 3 गंभीर रूप से झुलसे। बांका के अमरपुर में सर्पदंश से बिगड़ी एक युवक की स्थिति। प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर। गाय चराने के दौरान हुआ हादसा। आरा में जमीनी विवाद में एक महिला को उसके रिश्तेदारों ने मारी गोली। सभी आरोपी फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। छपरा में एक कलयुगी पत्नी ने पति को भोजन में जहर देकर बच्चों के संग फरार। युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमशेदपुर के जुगसलाई का युवक सुल्तान खान शुक्रवार से लापता। विष्णुपुर के अर्धनिर्मित मॉल परिसर में मिला कपड़ा और चप्पल। परिजनों ने हत्या की आशंका को लेकर किया हंगामा। भागलपुर के दुधेला गांव की एक महिला 3 बच्चों के साथ लापता। पति ने सुल्तानगंज थाने में दी सूचना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरंगाबाद पुलिस ने कैलाश पाल हत्याकांड में 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जमीन विवाद में हुई थी कैलाश पाल की हत्या। परिजनों ने 12 अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज कराई थी प्राथमिकी। जमशेदपुर के विष्णुपुर में कांग्रेस नेता इकबाल पर फायरिंग का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। निशानदेही पर हथियार गोली बरामद। धनबाद सदर पुलिस ने पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे आरोपी पति को किया गिरफ्तार। 23 जुलाई को पत्नी शांता देवी का घर के पास बरामद हुआ था शव। गुमला में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ छापेमारी। डुमरी सीएससी की 4 सदस्यीय टीम का रेड। कागजात नहीं देने पर 8 फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर भागलपुर में बड़ी कार्रवाई। खगड़िया, बांका, मुंगेर और भागलपुर से 50 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तारी में कई महिलाएं शामिल।
गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने चलाया सर्च अभियान। ड्रोन की मदद से शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। बेतिया में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर मारी रेड। ड्रोन की मदद से कई ठिकानों को किया ध्वस्त। 400 लीटर शराब नष्ट। बेगूसराय के बरौनी में ट्रेन से रेल पुलिस ने शराब किया जब्त। मिथिला एक्सप्रेस में पुलिस ने की छापेमारी। बेतिया के नौतन पुलिस ने 3 बाइक से शराब किया जब्त। 4 शराब तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंडो नेपाल बॉर्डर का जुगबनी बना नशे के सौदागरों के लिए सेफ जोन। इंदिरानगर टिकुलिया बस्ती में नशीली सुई से लेकर प्रतिबंधित टैबलेट मिल रहे हैं। सीवान पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा और लैपटॉप बरामद। गोपालगंज के राजेंद्र बस स्टैंड के पास लोगों ने साइकिल चोर को पकड़ा। साइकिल चोरी कर भाग रहा था चोर। पिटाई के बाद लोगों ने किया पुलिस के हवाले। दरभंगा के लहेरिया सराय से नेपाली शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। बेलवागंज अनहरियाबाग के पास की पुलिस की कार्रवाई। दूसरी महिला भागने में कामयाब। बोकारो के चास में जनरल स्टोर में चोरी मामले का खुलासा। पुलिस ने 4 चोरों को सामान के साथ किया गिरफ्तार। चास के ही रहने वाले हैं चारों आरोपी। गुमला में पेड़ से टक्कर के बाद एक कार में लगी भीषण आग। कार में रखे सामान जलकर राख। बाल बाल बचे कार सवार। पूर्णिया और महेशखूंट NH 107 का निर्माण कार्य 4 साल से अधूरा। आने जाने में लोगों को होती है परेशानी। गिरिडीह में हाथियों के झुंड ने मचाई तबाही। निमिया घाट के पुरैया पंचायत में 3 घरों को हाथियों ने किया ध्वस्त। खौफ के साए में रहने को लोग हैं मजबूर। औरंगाबाद पुलिस पर युवक की पिटाई का लगा आरोप। घायल अंकित की स्थिति गंभीर। हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। पटना में 30 और 31 जुलाई को बीजेपी के संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक। ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। समापन कार्यक्रम में अमित शाह होंगे शामिल। अरवल के NH 139 पर उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। औरंगाबाद जाने के दौरान बैदराबाद में किया गया स्वागत। मुलाकात नहीं होने से कुछ कार्यकर्ताओं में दिखी नाराजगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह का जहानाबाद दौरा। समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। बिहार का सीएम कैसा हो के लगाए नारे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने जन कल्याण संवाद में हुए शामिल। लखीसराय में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द निपटारा करने का दिया निर्देश। औरंगाबाद के योजना भवन में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने की बैठक। अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय के भवन का उठा मुद्दा। खुशी में जमीन अधिग्रहण की दी गई जानकारी। पूर्णिया के कला भवन में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का मनाया गया 7वां स्थापना दिवस। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। पूर्णिया में जेडीयू युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बने राजू कुमार मंडल। सांसद के आवास पर बैठक के बाद दिया गया फैसला। संगठन की मजबूती पर चर्चा। नवादा के कौवा कोल की घटना पर बोले चिराग पासवान। घटना के 1 हफ्ते बाद भी नहीं दर्ज की गई है प्राथमिकी। कहा घटना के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। बांका के अमरपुर में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यकर्ता बैठक शुरू। विधायक रामनारायण मंडल हुए शामिल। जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की अपील। दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। शपथ ग्रहण से पहले दी शुभकामनाएं। चुनाव में जेएमएम ने किया था सपोर्ट। बोकारो में शिक्षा मंत्री ने पेटरवार आदिवासी हॉस्टल का किया निरीक्षण। छात्रों से ली हॉस्टल की जानकारी। खगड़िया के JNKT हाई स्कूल में माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और सचिव पद का हुआ चुनाव। सूर्य नारायण यादव बने सचिव। शिक्षकों ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। सिमडेगा में प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव के लिए मतदान। 13 पदों के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में। 2 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद 22 प्रत्याशियों की किस्मत का हो रहा फैसला। सुपौल में IMA की ओर से सम्मेलन का आयोजन। चलो गांव की ओर कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। महीने में 1 दिन गांव में जाकर मुफ्त इलाज कराने की दी गई सलाह। सिमडेगा के शहीद जॉन बिटू के गांव वालों की मांग पूरी। सिमडेगा विधायक ने किया नए सड़क का शिलान्यास। शहीद के गांव तक जाने का रास्ता था जर्जर। सिमडेगा में इंटर आर्ट्स और कॉमर्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को डीसी ने किया सम्मानित। डीसी ने की छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना।
गिरिडीह में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 98% अंक लाकर जिला टॉपर बनी तमन्ना परवीन। परिवार में खुशी का माहौल। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं तमन्ना। छपरा में पेट प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टरों को मिली नई तकनीक की जानकारी। पशु संक्रमण की रोकथाम में मिलेगी मदद। अरवल के करपी प्रखंड में स्वच्छता अभियान को लेकर मुखिया ने की बैठक। खजूरी के सभी पंचायत प्रतिनिधि रहे मौजूद। कचरा प्रबंधन को सफल बनाने को लेकर हुई चर्चा। रामगढ़ के पतरातू लेक रिसोर्ट में पर्यटकों को भारी घुड़सवारी। एक राउंड घुड़सवारी का रेट 50 रुपए। आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे घोड़ा मालिक। बाढ़ अनुमंडल के मुकामा में 8 साल बाद परिणय सूत्र में बंधे प्रेमी जोड़े। परशुराम मंदिर में जाकर दोनों ने की शादी। थाने की पहल पर दोनों की हुई शादी। खगड़िया के साहित्यकार विनोद कुमार विकी ने लॉन्च किया म्यूजिक एल्बम। हिंदी रैप और भोजपुरी के मिश्रण से लिखा है गीत। संगीत के क्षेत्र में बढ़ाया अपना कदम। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित तीसरे प्रखंड के लक्ष्मी बधान में बिजली पानी और सड़क का अभाव। न्यूज 18 की खबर पर डीसी ने लिया संज्ञान। गांव में जल्द बुनियादी सुविधा मुहैया कराने का निर्देश। औरंगाबाद के कृषि विज्ञान केंद्र में डीएम ने की बैठक। सूखे से परेशान किसान के लिए वैकल्पिक कार्य योजना पर चर्चा। किसानों के हित में कार्य करने का दिया निर्देश। मानसून की बेरुखी के बाद पूर्णिया में रिमझिम बारिश शुरू। किसानों को मिली राहत। धान की रोपनी में जुटे किसान। गोड्डा में सुब्रतो कप फुटबॉल का फाइनल संपन्न। एकलव्य मॉडल स्कूल सुंदर पहाड़ी ने प्रभात तारा हाई स्कूल मेहरमा को किया पराजित। रामगढ़ के सीसीएल भुरकुंडा में विविधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। लोगों को उनके हक और सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। मौके पर परिसंपत्तियों का वितरण। धनबाद के लोगों के लिए आईआरसीटीसी लेकर आया सौगात। वैष्णो देवी के साथ अमृतसर दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन। 7 अक्टूबर को स्पेशल ट्रेन होगी रवाना। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को लेकर पटना में निकाला गया तिरंगा मार्च। स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया हुए शामिल। दीघा में क्रिश्चियन समुदाय की ओर से निकाला गया था तिरंगा यात्रा। गुमला में रांची की मेयर आशा लकड़ा के नेतृत्व में निकाला गया जुलूस। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर जीत मनाई गई। आदिवासियों के बारे में सोचने के लिए पीएम का जताया गया आभार। रामगढ़ में विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा पतरातू ने बांटी मिठाइयां। द्रौपदी मुर्मू की जीत की खुशी में बांटी गई मिठाइयां। समर्थन करने वाले जनप्रतिनिधियों को बधाई। खगड़िया में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बीजेपी ने निकाला विजय जुलूस। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता हुए शामिल। कैमूर में भगवान इंद्र को खुश करने के लिए काशी के 4 पंडितों ने किया हवन पूजन। बारिश नहीं होने से किसानों को धान रोपनी करने में हो रही परेशानी। मोहनिया के दुर्गा मंदिर परिसर में हवन पूजन का आयोजन। जमुई के महावीर जन्म स्थान मंदिर परिसर में लगाया गया आउटडोर एलईडी स्क्रीन। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से लगाया गया एलईडी। डीएम ने किया उद्घाटन। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुरक्षा कड़ी। अलर्ट पर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन। हजारों कांवरिया कल करेंगे जलाभिषेक। मुजफ्फरपुर में मंत्री रामसूरत राय ने किया महाकाल सेवा दल शिविर का उद्घाटन। दूसरी सोमवारी में श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ। सुल्तानगंज से जल लेकर बांका पहुंचे संजय मयूर कांवरिया के लिए किए गए सुविधाओं पर जताई खुशी। कहा भगवान शिव की आराधना से होती है मनोकामना पूरी। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर डाक बम बाबा धाम के लिए निकले। कल सोमवारी के लिए करेंगे जलाभिषेक। शिव भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। रामगढ़ में विधायक ममता देवी ने किया सावन महोत्सव का उद्घाटन। सावन महोत्सव में झूमी महिलाएं। मेले में खाद्य सामग्री और सजावट की वस्तुओं का लगे स्टॉल। शेखपुरा में वन महोत्सव कार्यक्रम का डीएम ने किया उद्घाटन। नवोदय स्कूल के बच्चों ने वन की सुरक्षा को लेकर सुझाए कई उपाय। एसपी ने की लोगों से पेड़ लगाने की अपील। राजधानी पटना में सावन महोत्सव की धूम। फिल्मी गीतों पर महिलाओं ने लगाए ठुमके। कई जगहों पर सावन मिलन समारोह का आयोजन। जमशेदपुर में योगा मेडिटेशन सेंटर सोनारी की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन। महिलाओं ने किया सावन का स्वागत। डांस के बाद 10 सावन क्वीन का सिलेक्शन। मधुश्रावणी पूजा को लेकर खगड़िया का पर्वता गीतों से गुलजार। पति की लंबी आयु के लिए नवविवाहिता कर रही पूजा। मिथिला में सदियों से चली आ रही परंपरा आज भी बरकरार।